एक मित्र ने पूछा है कि विचार छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? विचार छूटेगा कैसे? सुबह आपने कहा कि विचार छोड़ दो और निर्विचार हो जाओ, लेकिन विचार कैसे छोड़ दें? इसे थोड़ा समझना उपयोगी है। मैं ये मुट्ठी बांधे हुए हूं और आपसे आके पूछूं कि ये मुट्ठी मुझे खोलनी है, कैसे खोलूं? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बांधो मत, मुट्ठी खुल जाएगी। बांधो मत। खोलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, बांधने के लिए कुछ करना पड़ता है। बांधने के लिए मुझे श्रम करना पड़ रहा है मुट्ठी। अगर मैं न बांधूं तो मुट्ठी खुल जाएगी। खुला होना मुट्ठी का स्वभाव। इसमें दो बातें समझ लेनी जरूरी है। एक, विचार हम कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं, इसलिए चल रहा है। तो ये मत पूछे कि हम विचार को कैसे छोड़ें, ये पूछें कि हम विचार को कैसे पकड़े हुए हैं। और पकड़ने की तरकीब ख्याल में आ जाए तो छूटना अपने आप हो जाएगा। हम पकड़े कैसे हुए? पकड़ने की तरकीब है तादात्म्य, आइडेंटिटी। हम प्रत्येक विचार के साथ अपना तादात्म्य कर लेते हैं। क्रोध आया और आप कहते हैं कि मुझे क्रोध आ गया। आप फासला नहीं कर पाते कि मैं अलग हूं और क्रोध अलग है। एक विचार भीतर चल रहा है और आप उस विचार के साथ एक हो जाते हैं और लगता है यही मैं हूं। कभी आपने ख्याल किया कि आप सदा पृथक हैं, आपके विचार अलग चल रहे हैं? आकाश में एक नीला बादल उड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं। आप ये कहते हैं कि मैं नीला बादल हूं? आप कहते हैं वो नीला बादल रहा, देखने वाला मैं हूं। मन के आकाश पर एक विचार चल रहा है, आप फौरन कहते हैं कि ये मैं हूं। झंझट में पड़ गए। मन के आकाश पर विचार उतनी ही दूरी पर चल रहा है आपसे जितना उस आकाश पर एक बदली का टुकड़ा चल रहा है। आप फिर भी अलग हैं। आप दूर खड़े साक्षी से ज्यादा नहीं हैं। ये हमें स्मरण करना होगा निरंतर कि विचार से मैं पृथक हूं, अलग हूं, और कोई विचार से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। लेकिन हम विचार से अपने को जोड़ने की आदत के इतने आदी हो गए हैं कि हमें ख्याल ही नहीं आता। जब क्रोध आता है तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि मेरे सामने क्रोध आ गया है, आप कहते हैं मैं क्रोधी हो गया हूं। आप गलत कहते हैं। जब आपके सामने सुख आ जाए तो बजाय ये कहने के कि मेरे सामने सुख आ गया, आप कहते हैं मैं सुखी हो गया हूं। अगर आप सुखी हो गए हैं तो आप कभी दुखी ना हो सकेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सुख चला जाएगा, दुख आ जाएगा। इस कमरे में मैं सुबह बैठ जाऊं, सूरज निकले, किरणें भर जाएं, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रकाश हो गया हूं। मैं कहता हूं कमरे में प्रकाश भर गया, मैं प्रकाश को देख रहा हूं। फिर सांझ आती है, अंधेरा भर जाता है। मैं कहता हूं कि मैं अंधेरा हो गया हूं। मैं कहता हूं अब अंधेरा भर गया, अब मैं अंधेरे को देख रहा हूं। प्रकाश अंधेरा कमरे में आता जाता है, मैं दृष्टा हूं, देखता हूं। मन में विचार आते जाते हैं, सुख दुख आते जाते हैं, क्रोध प्रेम घृणा आते जाते हैं, भाव आते हैं जाते हैं, और वो जो बैठा हुआ है भीतर वो हरेक के साथ कहने लगता है ये मैं हो गया हूं। तब पकड़ शुरू हो जाती, तब क्लिंगिंग शुरू हो जाती है। फिर मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सुबह कहा ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव। मैं देखूं जो आ रहा है। एक सम्राट ने अपने वजीरों को कहा कि मैं तुमसे एक ऐसा सूत्र चाहता हूं जो मुझे हर स्थिति में काम दे सके। सुख आए तो काम दे, दुख आए तो काम दे। मुझे एक सूत्र इस ताबीज पर लिख दो जो हर स्थिति में काम दे। वजीर बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्या लिखें? ऐसा कौन सा सूत्र हो जो हर जगह काम दे? फिर उन्होंने एक फकीर को पूछा। फकीर ने एक ताबीज दे दिया और उसमें एक कागज की पुड़िया लिख के रख दी और कहा कि जब सुख दुख आए इसे खोल के पढ़ लेना। राजा पर सुख आया, उसने ताबीज खोला। दुख आया, ताबीज खोला। उसमें सिर्फ एक छोटा सा वाक्य लिखा था दिस टू विल पास, ये भी चला जाएगा। इतना ही लिखा था उस कागज पर, दिस टू विल पास। सुख आया, राजा ने पढ़ा, ये भी चला जाएगा।
और राजा पृथक हो गया, क्योंकि जो चला जाएगा वो मैं नहीं हो सकता हूं, मैं तो बच रहूंगा। फिर दुख आया और राजा ने पढ़ा ये भी चला जाएगा, और राजा अलग हो गया, क्योंकि जो चला जाएगा वो तो मैं नहीं हूं। मुझ पर चीजें आती हैं जाती हैं, मैं तो अलग हूं। इस पृथकता को खोजना ही साक्षी भाव है। तो ये मत पूछें कि हम विचार को कैसे रोकें, रोकने की कोई जरूरत नहीं, विचार को आने दें, जाने दें। आप पृथक हो जाएं, आप अलग हो जाएं, आप भिन्न हो जाएं, आप जान सकें कि मैं अलग हूं, तो विचार धीरे धीरे अपने आप विसर्जित हो जाते हैं, उन पर पकड़ छूट जाती है। फिर वही रह जाता है जो है अकेला। उस अकेले में जो अनुभव होते हैं निर्विचार के, वे ध्यान के अनुभव हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम विचार से लड़ते हैं। लड़के तो कभी आप विचार को अलग नहीं कर सकते। ध्यान रहे, लड़ना तो बुलाने का उपाय है। अगर किसी विचार से आप लड़े और आपने कहा इसे मैं अलग करके रहूंगा, बस फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर उस विचार से कभी आप मुक्त ना हो सकेंगे। आप जितना लड़ेंगे उतना ही वो आएगा, क्योंकि जितना आप लड़ेंगे उतना ही आप मान रहे हैं कि मैं उससे एक हूं। नहीं तो लड़ेंगे क्यों? लड़ने की क्या जरूरत है? वो अलग है, मैं अलग हूं। वो आया है, चला जाएगा, मुझे क्या प्रयोजन है? लेकिन हम लड़ते। मैंने सुना है तिब्बत में एक फकीर था, तो उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा मुझे एक मंत्र दे दें, मैं कोई सिद्धि करना चाहता हूं। उस फकीर ने कहा मेरे पास कोई मंत्र नहीं। लेकिन नहीं माना वो व्यक्ति, पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ने लगा, दे ही दे। तो उस फकीर ने कागज पर एक मंत्र दे दिया और कहा इसे 5 बार पढ़ लेना। फिर तो वो आदमी भागा, उसने लौट के धन्यवाद भी ना दिया। वो मंदिर की सीढ़ियां उतरता था, तब वो फकीर चिल्लाया कि ठहरो, मैं एक बात भूल गया, एक शर्त बताना भूल गया। ध्यान रहे, बंदर का स्मरण ना आए जब तुम ये मंत्र पढ़ो। अगर बंदर का स्मरण आया, मंत्र बेकार हो जाएगा। बंदर दुश्मन है इस मंत्र का। उस आदमी ने कहा मुझे कभी बंदर का स्मरण जिंदगी होगी नहीं आया, इसकी फिक्र मत करो। लेकिन भूल हो गई, पूरी सीढ़ियां उतरना भी मुश्किल हो गया, बंदर का स्मरण शुरू हो गया। रास्ते पर घर की तरफ चला और बंदर चारों तरफ मन में घूमने लगे। बहुत आंख बंद करता है, बंदरों को भगाता है, लेकिन बंदर जोर से आते। घर पहुंचा, स्नान करता है, लेकिन बंदर तो गिरते चले जाते हैं। रात हो गई, मंत्र लेके बैठता है, हाथ में मंत्र है लेकिन भीतर बंदर है। तो घबरा गया, उसने कहा इन बंदरों से कोई संबंध कभी नहीं रहा, आज क्या हो गया है? क्या ये बंदर 5 मिनट के लिए भी ना रुकेंगे? रात भर मुश्किल हो गई, लेकिन 5 मिनट के लिए बंदर से छुटकारा नहीं। सुबह तो पागल हो गया, जाके मंत्र वापस लौटा दिया उस फकीर को, कहा क्षमा करो, अगले जन्म में हो सकती है अब ये सिद्धि। फकीर ने कहा क्यों, क्या बात है? उसने कहा वो बंदर जान लिए ले रहे हैं और अब उनसे छुटकारा इस जन्म में नहीं हो सकता। और तुम्हें अगर मालूम था कि बंदर से बाधा है तो एक दिन रुक जाते, बाद में बता देते, तो ये सिद्ध हो जाता मंत्र। अब ये नहीं हो सकेगा। उस फकीर ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, यही शर्त है, ये शर्त पूरी करनी जरूरी है। क्या हो गया उस आदमी को? बंदर से छुटकारा नहीं होता। जिस विचार से हम लड़ते हैं उस विचार पर हम केंद्रित हो जाते हैं। जिस विचार से हम लड़ते हैं उस विचार से हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। जिस विचार से हम हटना चाहते हैं सारा चित्त उसी पर केंद्रित हो जाता है। किसी को भुलाने की कोशिश करो, फिर मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं भूलेगा। प्रेमियों से पूछो, प्रेमिकाओं को भुलाने की कोशिश बहुत मुश्किल हो जाती है। जिनको नहीं भुलाना वे भूल जाते हैं, जिनको भुलाना है वे कभी नहीं भूलते। चित्त की आदत है, जिससे लड़ोगे चित्त वहीं केंद्रित हो जाएगा। एक नया नया आदमी साइकिल सीखता है, रास्ते पर एक पत्थर पड़ा है, इतना बड़ा रास्ता है 60 फीट चौड़ा, लेकिन वो पत्थर उसे दिखा कि वो डरता है कहीं पत्थर से न टकरा जाऊं। अब अगर कोई निशानेबाज भी 60 फीट रास्ते पर पत्थर से टकराना चाहे तो चूकने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ये सज्जन टकराएंगे, ये नहीं बच सकते। 60 फीट रास्ता अब इनको दिखाई ना पड़ेगा, अब इनको वो पत्थर ही दिखाई पड़ेगा। अब इनका चाक घूमा और इनके प्राण घबराए और ये हिप्नोटाइज हुए उस पत्थर से। अब इनकी साइकिल चली उस तरफ, ये उससे टकराएंगे। आदमी जिससे बचना चाहता है उसी से टकरा जाता है।
आदमी जिससे भागना चाहता है उसी से घिर जाता है। पूछो ब्रह्मचारियों से, सिवाय स्त्रियों के और किसी का दर्शन नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अगर भगवान भी प्रकट होंगे तो स्त्री की शक्ल में ही प्रकट होंगे, और किसी शक्ल में वो प्रकट नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी का कष्ट है बेचारे का, वो सेक्स से लड़ रहा है और सेक्स से घिर गया है। इसीलिए तो ऋषि मुनि स्त्रियों के लिए इतनी नाराजगी जाहिर करते हैं। ये नाराजगी किसके लिए है? वो जो स्त्रियां उनको घेर लेती हैं उनके लिए, असली स्त्रियों के लिए नहीं। असली स्त्रियों से क्या मतलब? ऋषि मुनि कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री से बचो। ये किससे बचने के लिए कह रहा है? वो जो भीतर स्त्री उनको घेरती, और घेरती क्यों है? स्त्री से भागते हैं इसलिए स्त्री घेरती। जिससे भागोगे वो घेर लेगा, जिससे बचोगे वो पकड़ लेगा, जिसको हटाओगे वो आ जाएगा, जिसको कहोगे मत आओ वो समझ जाएगा कि डर गए हो, आना जरूरी है, वो आ जाएगा। चित्त से लड़ना, चित्त के विचार से लड़ना आत्मघातक है, फिर वही उलझन हो जाएगी। इससे बचना जरूरी है। बचेंगे कैसे? बचने के लिए आवश्यक है कि विचार से लड़ो ही मत। सेक्स से मुक्त होना हो तो सेक्स से लड़ो मत, साक्षी बनो। क्रोध से मुक्त होना हो, लड़ो मत, साक्षी बनो। जिससे मुक्त होना हो उसे देखो और जानो कि मैं पृथक हूं, वो पृथक है। दूरी है, फासला है, दोनों के बीच अनंत फासला है। मैं अलग हूं, वो अलग, और सच्चाई यही है। और जितनी ये स्पष्टता गहरी होगी कि मैं अलग हूं, उतनी हंसी आएगी कि मैं किससे लड़ूं? जो जिससे कोई झगड़ा ही नहीं, जिससे कोई संबंध नहीं, उससे लड़ने की जरूरत क्या है? और तब जिससे लड़ना बंद हो जाता है। जैसा मैंने कहा, लड़ने से आती है कोई चीज, न लड़ने से जाने लगती है, न लड़ने से जाने लगती है। ब्रह्मचर्य सेक्स से लड़ने से नहीं आता, सेक्स के प्रति जागने से सेक्स चला जाता है। जो शेष रह जाता है उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य सेक्स से उल्टा नहीं है, ब्रह्मचर्य सेक्स के विदा हो जाने का अभाव है, वो जो शेष रह जाता है सेक्स के चले जाने पर। लेकिन सेक्स से लड़के कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। मुझे साधु सन्यासी मिलते हैं, जब वो सबके सामने होते हैं तब वो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, फिर वो कहते हैं अकेले में मिलना है, और जब अकेले में मिलते हैं तो सिवाय सेक्स के दूसरी बात नहीं करते। असली सवाल तो वही है, सबके सामने पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि सबको तो वो सुबह से शाम तक यही बातें सिखा रहे हैं जो उनको ही नहीं हो सकी हैं और होंगी भी नहीं, क्योंकि विधि ही गलत है, मेथड ही गलत है, अज्ञानपूर्ण है, अमनोवैज्ञानिक है, खतरनाक है, असंगत है। उसका कोई संगति नहीं है जीवन के परिवर्तन और रूपांतरण से। लड़ने की संगति है, झगड़े की संगति है। गांधी जी के आश्रम में रामायण पढ़ी जाती थी, तो एक प्रसंग आता है, सबको पता है प्रसंग, कि सीता को रावण लेकर भाग गया है। भागते में सीता ने अपने गहने फेंक दिए मार्ग पर। राम खोजते निकलेंगे तो गहनों से पता चल सके कि सीता किस रास्ते से चुरा के ले जाई गई। गहने मिल गए हैं, राम लक्ष्मण खोजते गए हैं, गहने मिल गए हैं, लेकिन राम इतने दुख में हैं, शोक में हैं कि उनकी आंखें इतनी आंसुओं से भरी हैं कि वो गहनों को पहचान नहीं पाते। और सच तो यह है, कोई पति अपनी पत्नी के गहने नहीं पहचान पाएगा। पत्नी के गहने पहचानना बहुत मुश्किल है। पत्नी को कोई देखते नहीं इतने गौर से कि उसके गहने पहचाने जा सके। पड़ोस की पत्नी ने क्या गहने पहने ये पहचाने जा सकते। राम को भी नहीं समझ में आते कि ये गहने सीता के हैं, तो वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि ये गहने तू पहचानता है? लक्ष्मण कहता है, गहने मैं सिर्फ पैर के गहने पहचानता हूं, क्योंकि रोज रोज पैर पड़ता हूं तो पैर के गहने पहचानता हूं, बाकी गहनों का मुझे कुछ पता नहीं। गांधी जी कहते हैं कि ये कैसे हुआ होगा कि लक्ष्मण इतने दिनों से साथ है, वो सीता के गहने नहीं पहचानता। तो विनोबा ने कहा कि इसका कारण है, लक्ष्मण ब्रह्मचर्य धारण किए हुए है, वो सीता का मुंह नहीं देखता, वो सीता के ऊपर नहीं देखता, वो सिर्फ पैर पर ही नजर रखता है, वो ब्रह्मचारी है। गांधी जी को ये व्याख्या जच गई और उन्होंने कहा, विनोबा बड़ी ठीक व्याख्या करते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ ये व्याख्या पढ़ के। अगर विनोबा की व्याख्या ठीक है तो लक्ष्मण ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी सिद्ध होता है।
क्योंकि जो लक्ष्मण सीता के चेहरे की तरफ देखने से डरता हो वो ब्रह्मचारी है। सीता के भी चेहरे को देखने से जो डरता हो वो ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ? ये ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं हुआ, ये तो अत्यंत कामुक चित्त का अर्थ हुआ। सीता के चेहरे पर भी देखने में जहां भय हो, भय का अर्थ क्या है? भीतर कहीं कोई वासना है तो भय है, नहीं तो भय क्या है सीता के चेहरे में? नहीं, लक्ष्मण इसलिए नहीं पहचान पाया दूसरे गहनों को कि उसने सीता का चेहरा नहीं देखा। पैर के गहने पहचान सकता है, निश्चित रोज पैर पड़े होंगे, वो परिचित रहे होंगे, ये दूसरी बात है। लेकिन ये कहना कि वो इसलिए नहीं पहचान पाया कि उसने ऊपर कभी देखा नहीं सीता को, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा था, तो वो बड़े गलत ब्रह्मचर्य की साधना करता था लक्ष्मण। अगर विनोबा ठीक कहते हैं तो वो बड़ी गलत ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा था, और उस ब्रह्मचर्य की साधना में बड़ी मुश्किल में पड़ा होगा, जैसे ब्रह्मचारी पड़ते हैं। और जो सीता के चेहरे को देखने से डरा होगा तो सपने में सिवाय सीता के चेहरे के और कुछ भी नहीं देखा होगा। नहीं, लेकिन लक्ष्मण पर यह बात व्याख्या थोपनी ही गलत है, ये व्याख्या ही गलत है। लक्ष्मण को पैर के गहने पहचान गए होंगे क्योंकि रोज उसने पैर पड़े होंगे, वो गहने परिचित थे। इसका ये मतलब नहीं कि उसने और गहने न देखे होंगे, चेहरे की तरफ न देखा होगा। लेकिन हमारा तथाकथित ब्रह्मचर्य इसी तरह एस्केपिस्ट है, भागने वाला है। वो कहता भाग जाओ, देखो मत। वो डराने वाला है, फियर है वहां। और जहां भय है, जहां भागना है, जहां पलायन है, जहां आंख बंद करना है, ध्यान रहे जिससे आंख बंद होगी वही आंख के भीतर खड़ा हो जाता है, फिर उससे छुटकारा बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं, चित्त के किसी भी विकार से, चित्त की किसी भी विकृति से, चित्त के किसी भी विचार से, चित्त की किसी भी प्रवृत्ति से कभी मत लड़ना, भूल कर मत लड़ना। लड़े कि हारे, हारना हो तो लड़ना। जो लड़ेगा वो हारेगा, उसकी हार सुनिश्चित है। अपने चित्त से लड़के कोई कभी जीत नहीं सकता। हाँ, अगर जीतना हो तो लड़ना मत, देखना, जानना, साक्षी बनना। और जैसे ही साक्षी बनोगे पाओगे मैं तो बाहर हूं, मैं तो बियॉन्ड हूं, मैं तो जो दिखाई पड़ रहा है उससे अलग और दूर हूं। वो जो चारों तरफ घिरा है धुआं, वो अलग है, मैं अलग हूं। सूरज के चारों तरफ अंधेरा गिर जाए तो भी सूरज अंधेरा नहीं है। लेकिन अगर सूरज अंधेरे से लड़ने लगे और अंधेरे पर ही ध्यान केंद्रित करने लगे और कहने लगे कि मरा गया, ये अंधेरा मुझे घेर रहा है, अंधेरा हुआ जा रहा हूं मैं, तो सूरज मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन अगर सूरज जाने के ठीक है अंधेरा वो है, मैं तो सूरज हूं, मैं तो अलग हूं, घिरने दो अंधेरे को। कितना ही अंधेरा निकट आ जाए फिर भी मैं सूरज हूं, कितना ही अंधेरा पास आ जाए फिर भी मैं अलग हूं, फिर भी प्रकाश और अंधेरे के बीच फासला अनंत है। ये प्रत्येक के भीतर जो साक्षी है, जो चेतना है, जो कॉन्शसनेस है, उसे सजग करने से, जागने से, साक्षी बनने से विचार विसर्जित होते हैं, वृत्तियां विसर्जित होती हैं, मन विसर्जित होता है, और धीरे धीरे वो जगह आती है जहां चित्त का आकाश खाली हो जाता है और सिर्फ चेतना रह जाती है। वो साक्षी भाव के लिए सुबह मैंने कहा है, ये मत पूछें कि कैसे लड़ें, ये मत पूछें कि कैसे विचारों को निकालें, ये मत पूछें कि कैसे विचारों को बंद करें, ये पूछें ही मत, ये पूछना ही गलत है। ये पूछें कि कैसे जागें, कैसे देखें, कैसे पहचानें, कैसे साक्षी बने। वो मैंने सुबह कहा, कल सुबह हम और बात करेंगे। एक दो छोटे प्रश्न और। एक मित्र ने पूछा है कि आप पहले तो बहुत सौम्य मृदु भाषा में बोलते थे, अब आप बहुत एग्रेसिव, बहुत आक्रामक क्यों हो गए? वो मेरी गलती थी, वो सौम्य और मृदु भाषा में बोलना। और सौम्य और मृदु भाषा में बोलकर मैंने देखा वो मेरी गलती थी। गलती इसलिए थी कि ये समाज सौम्य और मृदु भाषा पसंद करता है, क्योंकि सौम्य और मृदु भाषा किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाती, कोई परिवर्तन नहीं लाती। सौम्य और मृदु भाषा सुखद है, मनोरंजक है,
लेकिन जीवन को कहीं बदलती नहीं। अब तो दुनिया में ऐसे लोग चाहिए जो भीतर चाहे कितने ही सौम्य और मृदु हों, जो बाहर आक्रामक हो सके, बाहर एग्रेसिव हो सके, तो इस जिंदगी की कुरूपता को बदला जा सकेगा, अन्यथा नहीं बदला जा सकता है। दुनिया में बहुत अच्छे आदमी हुए और कठिनाई यही रही कि अच्छा आदमी सौम्य और मृदु था, इसलिए दुनिया बुरी। अच्छा आदमी सौम्य और मृदु रहेगा, दुनिया बुरी रहेगी। अच्छे आदमी को भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जीसस चर्च में गए। जीसस के मित्र उन्हें जानते थे बहुत सौम्य और मृदु है, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि चर्च के बाहर ब्याजखोर बैठे हुए हैं और जन्मों से चल रहा है ब्याज लोगों का और नहीं चुकता। जीवन बीत गए हैं बूढ़ों के और जितना कर्ज उन्होंने लिया था उससे कई गुना वो चुका चुके और वो नहीं चुकता। और मंदिर के सामने ही ब्याजखोर बैठे हैं और वो सब ब्याजखोर पुरोहितों के एजेंट हैं। जीसस ने कोड़ा उठा लिया। उठा के कोड़ा उन्होंने दुकानें उलट दी, कोड़े मारने शुरू कर दिए। जीसस के मित्रों ने कहा होगा, क्या करते हैं आप जो कहता है कि जो एक गाल पर चांटा मारे उसके सामने दूसरा गाल कर देना। इतने मृदु, इतने सौम्य आप कोड़ा उठाकर ब्याजखोरों की दुकानें उलटते हैं। तो मैं कहता हूं जीसस ने ठीक किया। ब्याजखोरों की दुकानें किसी को उलटनी ही पड़ेंगी। अगर ब्याजखोरों की दुकानें कोई नहीं उलटता तो ब्याजखोर तो ये चाहता है कि सौम्य और मृदु भाषा में आप बात करें ताकि उसकी ब्याज की दुकान चलती रहे। और सौम्य और मृदु भाषा कहीं कोई चोट नहीं पहुंचाती, कहीं कोई नुकसान नहीं करती। दुनिया में अब आने वाले बुद्धों को, आने वाले महावीरों को, आने वाले कन्फ्यूशियस को, आने वाले जीसस को आक्रामक होना पड़ेगा। दुनिया बहुत कुरूप रह चुकी और सौम्य होने से अब नहीं चल सकता है। इसलिए वो आपने जो पूछा ठीक पूछा, लेकिन क्या आप कभी समझते हैं कि आक्रामक होना हिंसा से ही निकलता हो? ऐसा अनिवार्य नहीं है। आक्रामक होना करुणा से भी निकल सकता है, कंपैशनेट भी हो सकता है। लेकिन हम एक ही तरह के आक्रामक होने को जानते हैं, हिंसा के आक्रमण को। हम एक दूसरे आक्रमण को नहीं जानते, करुणा के आक्रमण को। अब तक हिंसा आक्रामक रही है, अहिंसा सौम्य रही है, करुणा सौम्य रही है। सौम्य करुणा के कारण ही दुनिया में अच्छी बातें तो बहुत हुई, लेकिन दुनिया अच्छी नहीं हो सकी है। करुणा को भी आक्रामक होना पड़ेगा। करुणा को भी बदलने के लिए क्रांतिकारी होना पड़ेगा। करुणा को भी चोट करनी पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई भी नहीं पड़ता कि चोट हमारे हित में है, हमारे मंगल में। कठिनाई तो यह है कि जिनके हित में चोट हो वे ही आके कहेंगे कि आप और ऐसी चोट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हजारों साल से उन्हें समझाया गया है कि चोट की बात ही नहीं करनी। मैंने सुना एक फकीर था, उस फकीर के पास एक आदमी आया और उस आदमी ने आके उस फकीर को कहा कि मैं अध्यात्म, योग, ज्ञान साधना चाहता हूं, मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं, मुझे अपनी शरण में लें, मुझे वो शास्त्र बताएं जिससे पढ़ के मैं आध्यात्मिक हो जाऊं। उस फकीर ने कहा, बंद कर बकवास, अध्यात्म वगैरह की बात मत कर और यहां से बाहर निकल जा और दोबारा इस आश्रम में लौट के मत आना, बाहर हो। वो आदमी तो घबरा गया। आसपास 10-25 जो बैठे दूसरे आदमी थे वो भी घबरा गए। वो आदमी तो बेचारा चला गया। उन 10-25 लोगों ने कहा कि महाराज, हम तो सदा आपको सौम्य समझते थे और आपने ये कैसा दुर्व्यवहार किया, हम समझे नहीं, आप इतने जोर से क्यों बोले? उस फकीर ने कहा, थोड़ी देर ठहरो, इसके पहले कि मैं तुम्हें भी निकाल के बाहर करूं, मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। वो फकीर थोड़ी देर चुप बैठा रहा। एक पक्षी खिड़की से घुसा भीतर और सारे कमरे में चक्कर लगाने लगा। अब आप जानते ही हैं पक्षियों को, आदमियों जैसी ही बुद्धि उनकी भी होती है। अगर पक्षी कमरे के भीतर घुस जाए तो खुली खिड़की को छोड़ के सब जगह चोट मारेगा, निकलने की कोशिश करेगा, खुली खिड़की छोड़ देगा। आदमियों जैसी बुद्धि उसकी भी होती है, खुली खिड़की छोड़ देगा और सब दीवारों पर चोट मारेगा और जहां से ना निकल सकेगा वहां और जोर से चोट मारेगा। और जब नहीं निकल सकेगा घबरा जाएगा, घबराहट में पागल की तरह चोट मारेगा, फिर खुली खिड़की देखना मुश्किल हो जाएगी।
वो पक्षी जोर से चक्कर काट रहा है, दीवार से टकरा रहा है। फिर वो जाके घबरा कर खुली खिड़की के ऊपर बैठ गया। फकीर ने एक क्षण उसे बैठे देखा और जोर से ताली बजाई। वो ताली का बजना, वो पक्षी फड़फड़ाया, घबरा गया और खिड़की के बाहर हो गया। उस फकीर ने उन बैठे हुए मित्रों को कहा, देखा मेरी ताली सुन के पक्षी ने सोचा होगा बड़ा दुष्ट है, कैसा दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसी फड़फड़ाहट में वो खुले आकाश में चला गया है। अब शायद उसे पता चले कि ताली किस लिए बजाई गई थी, हो सकता अब भी पता ना चले। तो जिसको मैंने जोर से बाहर निकाल दिया है, अगर उसमें थोड़ी भी समझ होगी तो वो खुले आकाश में पहुंच जाएगा। मेरा आक्रोश उस फकीर ने कहा उसकी स्वतंत्रता के लिए ही है। मैं भी आपसे कहता हूं, बहुत सी बातें हैं जो मैं बहुत आक्रोश से कहना कहता हूं, वो सिर्फ इसलिए है इस देश के प्राण जो न मालूम कितने दिनों से बंदी हैं, कि भूल ही गए कि बंदी हैं, वो मुक्त हो सकें। इस देश की आत्मा जो कितने दिन से गुलाम है, कि भूल ही गई कि वो गुलाम है, गुलामी को ही स्वतंत्रता समझ रही है और जंजीरों को आभूषण समझ रही है, उस पर चोट लग सके, उसे दिखाई पड़ सके। निश्चित ही सोए आदमी को जगाना, सोए आदमी को बहुत एग्रेसिव मालूम पड़ता होगा। सोए हुए आदमी को जगाएं, बहुत गुस्सा आता है। सपने देखते थे, सब तोड़ दिया, नींद खराब कर दी। लेकिन सोए हुए को जगाना हो तो हिलाना ही पड़ता है। मेरा आक्रोश हिलाने के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन से नहीं है। नीचे से जड़ें टूट जाएं, अतीत के पाखंड छूट जाए, गुलामी टूट जाए, जंजीरें टूट जाएं, इस देश की आत्मा मुक्त हो सके, खुले आकाश से उड़ सके। और इसके लिए अब शांति की बातें और रामधुन करने भर से नहीं चल सकता है। बहुत हो चुकी रामधुन, बहुत हो चुके भजन कीर्तन, बहुत हो चुकी शांति की वार्ता। किसी न किसी को शांति को क्रांति बनाना ही पड़ेगा, किसी न किसी को शांति को अंगार देना पड़ेगा, क्रांति की ज्योति देनी पड़ेगी, किसी न किसी को अब शांति को भी धार देनी पड़ेगी, उसमें भी धार आ जाए और शांति भी शांति रह के मुर्दा ना हो जाए, जीवंत बने और जीवन को बदले। इसलिए मैं कहता हूं, वो निश्चित मित्र पूछते हैं, वो मेरी गलती थी जो मैं सौ में था, अब ऐसी गलती नहीं होगी। और कुछ प्रश्न रह गए हैं, वो कल संध्या हम बात करेंगे। सुबह चौथे सूत्र पर बात करूंगा, कल सांझ आपके उत्तर दूंगा। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।